हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ विंड टरबाइन के बारे में कि आखिर में विंड टरबाइन कैसे काम करता है। ठीक है, विंड टरबाइन को एक तरह का हम लोग पवन चक्की भी कहते हैं। ठीक है, इसका वर्किंग को समझने से पहले आपको समझना होगा कि आखिर में विंड टरबाइन किसे कहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं मैंने आप इसकी डिफिनेशन लिख के बताइए। लिखी हुई क्या है कि विंड टरबाइन एक तरह का ऐसा डिवाइस होता है जो विंड की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब कहने का मतलब है विंड टरबाइन को आप एक तरह का उपकरण बोल सकते हैं। ऐसा उपकरण होता है जो पवन की गति ऊर्जा को यहाँ पे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, विंड की काइनेटिक एनर्जी में कहने का मतलब है कि ये जो विंड टरबाइन होती है इसके बड़े बड़े जो ब्लेड होती है, जब हवा चलती है तो इसकी ब्लेड से टकराती है और इसकी ब्लेड यहाँ पे एक तरह का गति ऊर्जा में एक तरह का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जब घूमने लगती है इसकी ब्लेड तो ब्लेड की शाफ्ट यहाँ पे कनेक्ट होती है जनरेटर शाफ्ट, तो जनरेटर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देती है। ठीक है, इसी को कहा गया है कि ये एक तरह का काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर में इसके कितने टाइप होते हैं। तो इसके मुख्य रूप से दो टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होती है इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन होती है। ठीक है, और दूसरी होती है वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। ठीक है, मैंने दोनों के ऊपर अलग अलग वीडियो बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में विंड टरबाइन कैसे बना होता है और इसे किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, ये विंड टरबाइन को यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए और इसे बनाने के लिए बहुत ही क्रेन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसकी जो हाइट होती है कम से कम 360 फीट की होती है। ठीक है, इसकी ब्लेड की जो हाइट होती है 170 फीट होती है। ठीक है, इसके कारण लंबी होने के कारण और बहुत ज़्यादा वेट के होने के कारण इसे बहुत ज़्यादा क्रेन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या इसे बनाने के लिए यहाँ पे नीचे की ओर फाउंडेशन की जाती है, बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और इसके ऊपर एक तरह का टावर यहाँ पे खड़ा कर दी जाती है, इसको एक तरह का टावर बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होती है इसके ऊपर में एक तरह का हम लोग हॉरिजॉन्टली यूज करते हैं एक तरह का नेसल का, जो एक तरह का हाउसिंग होती है जिसके अंदर हम लोग गियर बॉक्स और जनरेटर और इलेक्ट्रिकल यहाँ पे कंट्रोल को यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या होती है सबसे पहले यहाँ पे एक हब होती है और इसके साथ कनेक्ट होती है रोटर विथ पिच मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से कनेक्ट है। अब क्या होती है ये जो हब होती है इसके साथ कनेक्ट होती है एक तरह का रोटर ब्लेड। ठीक है, ये जो विंड टरबाइन हो इसके कम से कम 3 ब्लेड यहाँ पे होती है। ठीक है, अब क्या होती है जो आगे में हम यूज करते हैं जो रोटर। ठीक है, और रोटर कनेक्ट होती है शाफ्ट के साथ। ठीक है, तो शाफ्ट यहाँ पे कनेक्ट होती है किसके साथ, यहाँ पे एक आगे ही यूज करते हैं ब्रेक का, जहाँ पे हमें कहीं भी रोटर के ब्लेड को रोकनी होती है तो यहाँ पे ब्रेक के लगाया जाता है। ठीक है, अब क्या होती है इसकी शाफ्ट आगे की ओर कनेक्ट होती है हमारा गियर बॉक्स के साथ। गियर बॉक्स क्या होती है एक तरह का ऐसा डिवाइस होती है जो कोई किसी के भी रोटेशनल पावर को यहाँ पे इंक्रीज कर देती है। मीन्स इस शाफ्ट की यहाँ पे रोटेशनल पावर को यहाँ पे इंक्रीज कर देती है, मीन्स इसकी गति को यहाँ पे बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, जब इसकी यहाँ पे ब्लेड एक बार रोटेशन करेगी, मान लीजिए पूरी 360 डिग्री, तो यहाँ पे इसकी नजर आ रही है गियर बॉक्स के सहयोग से यहाँ पे इसके शाफ्ट को कम से कम 10 बार रोटेशन करा देगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा उत्पन्न करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है ये गियर बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे गियर बॉक्स के शाफ्ट के साथ कनेक्ट होती है जनरेटर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे एक तरह जनरेटर बोलेंगे, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम करती है। ठीक है, और फाइनली और लास्ट में यूज करते हैं एक तरह का इलेक्ट्रिक कंट्रोल, जो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को जब यहाँ पे जनरेट करती है उसको कंट्रोल करके नीचे की ओर जो ग्रिड है उसको भेजती है। ठीक है, और यहाँ जो नजर आ रही है नेसल जो हाउसिंग के ऊपर में एक तरह का एनेमोमीटर का उपयोग करते हैं, जो यहाँ पे विंड की यहाँ पे स्पीड को हमें बताने का काम करती है। क्या होती है ये जो नजर आ रही है आपके सामने जो टावर है, टावर के जस्ट ऊपर में एक तरह का याव कंट्रोल का यूज किया जाता है। याव कंट्रोल क्या काम करती है, ये जो नेसल है मीन्स एक तरह का जो हाउसिंग है, पूरी हाउसिंग और यह हब है, जो रोटर है, जो गियर बॉक्स है, जो जनरेटर है, उसकी पूरी मैकेनिज्म को यहाँ पे एक तरह का लेफ्ट से राइट की ओर करने का काम करती है। मीन्स इसे 360 डिग्री पे ऊपर वाली जितनी भी यहाँ पे सिस्टम को रोटेशन कराने का काम करती है ये हमारा याव कंट्रोल। ठीक है, क्या होती है ये जो हमारे जो जनरेटर है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल जो है, इसके सहयोग से एक यहाँ पर केबल निकलती है, इसको एक तरह का केबल बोलेंगे। नीचे की ओर जो हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसमें जाकर कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ हम यूज करते हैं एक तरह का ट्रांसफार्मर का। अब क्या होती है ट्रांसफार्मर से यहाँ पे एक तरह का केबल निकलती है जो हमारा जो ग्रिड कनेक्शन में चली जाती है, इसको एक तरह का ग्रिड कनेक्शन बोलेंगे। और फिर एक हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं और ये ट्रांसफार्मर से यहाँ पे केबल निकलती है जो हमारा डायरेक्ट हमारा होम तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाती है हमारा विंड टरबाइन की। ठीक है, अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में हमारा जो विंड टरबाइन कैसे वर्क करता है, आखिर में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है इसे जहाँ पे इंस्टॉल करते हैं एक तरह का रूरल एरिया होती है, वहाँ पे बहुत सारा हवा चलती रहती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एयर आती है, मीन्स एक तरह का विंड आती है, हवा जब आती है तो इसके रोटर वाली जो ब्लेड है उसको टकराती है। ठीक है, जब जैसे ही इसको रोटर वाली ब्लेड से टकराएगी तो इससे क्या काम करेगी, धीरे धीरे इसकी यहाँ पे ब्लेड को रोटेशन कराने लगेगी।
देगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो ब्लेड की जो हाइट काफ़ी लंबी होने के कारण ये धीरे धीरे ही रोटेशन करती है। ठीक है, जब धीरे धीरे रोटेशन करती है तो इसके साथ यहाँ देख सकते हैं हब भी रोटेशन करेगी। ठीक है, हब के साथ कनेक्ट हमारा रोटर विथ पिच मैकेनिज्म ये भी यहाँ पे रोटेशन करेगी। ठीक है, और आगे वाली शाफ्ट को भी यहाँ पे रोटेशन कराएगी। ठीक है, अब क्या है, इसकी शाफ्ट कनेक्ट है हमारा गियर बॉक्स के साथ, तो गियर बॉक्स को भी हम देख सकते हैं किस तरह से रोटेशन करा रही है। ठीक है, अगर इसकी यहाँ पे हब और यहाँ की ब्लेड अगर एक बार रोटेशन करेगी तो यहाँ पे जो गियर बॉक्स यहाँ पे 10 बार रोटेशन कराएगी शाफ्ट को। ठीक है, और इसकी शाफ्ट कनेक्ट की हमें जनरेटर साथ यहाँ पे क्या काम करेगी, जनरेटर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या काम करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के बाद इलेक्ट्रिकल जो कंट्रोल नजर आ रही है आपके सामने, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ये क्या काम करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को केबल के थ्रू हमारा ट्रांसफार्मर को नीचे को भेज देगी। ठीक है, और ट्रांसफार्मर हमारा ग्रिड को भेज देगी और ग्रिड हमारा फिर ट्रांसफार्मर को भेजेगी और ट्रांसफार्मर हमारा घर तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा देगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे विंड टर्बाइन यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको विंड टर्बाइन की वर्किंग बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।